नमस्ते। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एडवांस आसन, बहुत ही महत्वपूर्ण एडवांस आसन। 8 से 10 हम एडवांस आसन बताएंगे जो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि स्थिर सुखम आसनम, मीन्स आपके आसन में स्थिरता होनी चाहिए, उसे हम आसन कहते हैं। तो उसी को हम ध्यान में रखते हुए आपको आसन बताने जा रहे हैं, क्योंकि यदि आप में स्थिरता है तो आप आसन कर पाएंगे। जैसे कि आप यह जो ध्यानात्मक आसन है, जिसको मेडिटेशन करना है, जिसको प्राणायाम्स करना है, तो आप सबसे पहले तो इस आसन को सिद्ध कर लें। उसमें आप बैठना सीख जाए। 15 से 20 मिनट आप कम से कम बैठना इस आसन में सीखें। इसे पद्मा आसन कहते हैं। इस आसन में पद्मा आसन करने से आप में क्या होगा कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन जो है आपके टमी की ओर बढ़ेगा और डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहेगा, आपकी मेंटली हेल्थ अच्छी स्ट्रांग रहती है। अब दूसरा एडवांस आसन, इसी में हम तोलागुल आसन बताने जा रहे हैं। तोलागुल आसन जो आपकी टमी के लिए और कोर के लिए बहुत ही गुणकारी और लाभकारी आसन है। आपको इस प्रकार से पद्मासन बैठना है और हाथों को ऐसे साइड्स में रख देना है। फिर आपको ऐसे नील करते हुए ऐसे बॉडी को अप करना है। इससे तोलागुल, इसमें स्थिरता रखना है, ऐसे कंपन नहीं करना है, ऐसे बॉडी को हिलाना नहीं। इस तरीके से आप स्थिर रहिए और होल्ड कीजिए, तो आप देखेंगे आपकी रिस्ट भी स्ट्रांग होंगे, आपके बाइसेप्स ट्राइसेप्स भी स्ट्रांग होंगी और आपका कोर अच्छा स्ट्रांग हो जाता है, जिससे फैट्स बर्न हो जाता है और टमी पतली हो जाती है। अब हम दूसरा एडवांस आसन, हम तीसरे की ओर बढ़ रहे हैं। तीसरा एडवांस आसन है मयूरासन। जो मयूरासन हड्ड प्रदीपिका में कहा गया है कि मयूरासन विष को भी हर लेता है, परंतु विष का मतलब यहाँ पर यह है कि जो हम जंक फूड्स, फास्ट फूड्स खाते हैं तो उसको कितनी जल्दी वह डाइजेस्ट कर लेता है। तो उसको करने के लिए क्या करना है, देखिए इस प्रकार से वज्रासन में पहले आपको बैठ जाना है और वज्रासन बैठने के बाद हाथों को इस तरीके से आपको रखना है और एल्बो हल्की बेंड कर लेना और पैर सीधा करते जाना है। एल्बो नाभि पर सेंटर पर रखिए ऐसे दोनों, और फिर बॉडी आगे खींच लीजिए और फिर एक पैर उठाइए, फिर दूसरा उठा लीजिए। इसे मयूर आसन कहते हैं। ऐसे बॉडी सीधी हो इस तरीके से। अब जितना आप रुक सकते हैं रुकें, जितनी कलाइयाँ स्ट्रांग होंगी तभी आप यह आसनों का आप अभ्यास कर पाएंगे। दूसरा आसन हम बताने जा रहे हैं, जो चौथा आसन है क्रैन पोज। क्रैन पोज, ये सारे आसन हाथों से रिलेटेड हैं। इस तरीके से आप आ जाइए और फिर ऐसे हाथों के ऊपर अपने नी को जमा दीजिए और धीरे धीरे ऐसे अप कीजिए। अब यहाँ पर कंसंट्रेशन, एकाग्रता एक जगह पे होनी चाहिए, जैसे बगुले की होती है उसी प्रकार से, तभी आप वकासन यह कर पाते हैं। ऐसे स्थिरता होनी चाहिए। ऐसा नहीं आप कंपन कर रहे हैं तो वह बहुत ही गलत चीज़ है, तो उसमें स्थिरता नहीं, इसीलिए वह आसन नहीं कहलाएगा, वह व्यायाम में आ जाएगा, ध्यान रखें। अब हम पांचवा आसन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण गुणकारी आसन है और यह आसन हर व्यक्ति नहीं कर पाता है, तो इस आसन को किस प्रकार से करना है, तो इस आसन का नाम ही है ब्रह्मचर्य आसन, कि हमें कैसे करना है। देखिए इसमें ताकत बहुत लगती है और आपकी एकाग्रता इसमें बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो आपको ऐसे हाथ रख लेना, बगल में दंडासन बैठ जाना है और ऐसे बॉडी को पीछे खींचना है और फिर पैरों को अप कर देना ऐसे। ये तो जब आप उठाते हैं तो क्रैम्प्स आते हैं बहुत ज़्यादा थाइस पर, तो आप डेली अभ्यास करेंगे तो सही से कर पाएंगे। अब हम बताने जा रहे हैं सातवां जो आसन है। सातवां आसन क्या है? सातवां आसन थोड़ा और एडवांस, जो यंग लोग हैं, यूथ हैं, उनके लिए हम बता रहे हैं। यह है हैंड स्टैंड, जिसे वृश्चिक आसन भी कह देते हैं, है ना। पहले हम हाफ बताते हैं फिर फुल पे आएंगे। ऐसे वृश्चिक आसन, इस तरीके से आप हाथों को रख दीजिए। हम पूर्ण वृश्चिक नहीं आज बताएंगे, हम ओनली वृश्चिक बताएंगे। ऐसे आप कीजिए इस तरीके से बॉडी को, और ये इस तरीके से ऐसे सीधा रखिए। यहाँ पर स्थिरता होनी चाहिए आपकी। यह वृश्चिक आसन है।
देखिए वृश्चिक आसन के बाद आप इस तरीके से ऐसे चाइल्ड पोज शशांक आसन बना ले काउंटर पोज में, जिससे सर्कुलेशन आपका एक जगह पे स्थिर हो जाए। अब इसके बाद हम जा रहे हैं हैंड स्टैंड। हैंड स्टैंड, उसके लिए भी आपके हाथों की स्थिरता, एकाग्रता, कंसंट्रेशन, उसमें संपूर्ण शरीर आपका स्थिर होना चाहिए। देखिए उसके लिए आप ऐसे खड़े हो जाइए। खड़े होने के बाद ऐसे हाथों को जस्ट ऐसे बगल में रख लीजिए साइड्स में, और डिस्टेंस शोल्डर के बराबर। धीरे धीरे आप बॉडी को अप कीजिए ऐसे इस तरीके से, और धीरे धीरे आप पैर स्ट्रेट कर दीजिए। यह है हैंड स्टैंड। इसमें बड़ी ही स्थिरता हो, कहीं भी आप बना सकते। डेली अभ्यास कीजिए तब लाभ मिलेंगे। धीरे धीरे ही ऐसे वापस फिर आप ऐसे चाइल्ड पोज बना लीजिए ऐसे कुछ क्षण के लिए, जिससे आपका एकदम सर्कुलेशन नीचे की ओर वापस नहीं जाए और आपकी बॉडी जो है ना सही रहे, संतुलित रहे। तो यह 9 आसन। अब हम लास्ट आसन आपको 10वां बताने जा रहे हैं, वह है शीर्षासन। शीर्षासन जो पूरी बॉडी को उलट पलट कर देता है। ऐसे दोनों हाथ इंटरलॉक कर लीजिए और फिर आप ऐसे फोरहेड रख दीजिए। फिर धीरे धीरे आप ऐसे जाइए और फिर धीरे धीरे आप पैरों को अप कीजिए इस तरीके से। यदि आप कहेंगे कि हर एक आसन को सर विस्तार से आप बताइए, इसके पहले कौन आसन करने हैं, क्या करना चाहिए, कमेंट्स बॉक्स में आप लिख करके सेंड करेंगे तो हम फिर एक आसन को विस्तार से बताएंगे। अभी हमने मात्र इस तरीके से वापस आए, हमने मात्र एडवांस आसन ये 10 आसन आपको बताए हैं। जो लोग ये समझते हैं कि सर तो सिर्फ मात्र योग की तो बात करते हैं और हमेशा फैट्स वाली वीडियो लेकर आते हैं, मोटापे वाली वीडियो लेकर आते हैं, बीमारियों वाली लेकर आते हैं, क्या इन्हें आसन भी आते हैं? तो उनके लिए हमने करके बता दिया। देखिए योग में हमारा यूजी पीजी है, पीएचडी हम करने जा रहे हैं। योग में पूरा संपूर्ण जब ये जीवन हमने योग को दिया है तो हम आसन भी आपको धीरे धीरे लाएंगे, परंतु हम अपने इस देश को जो है बीमारियों से रहित बनाने के लिए, इसीलिए हम बीमारियों वाली वीडियो ज़्यादा लाते हैं ताकि लोग स्वस्थ रहें, आपके माता पिता स्वस्थ रहें, आप स्वस्थ रहें, आपका धन आपके घर में रहे और आप अच्छे से जीवन को यापन कर सकें, अपने घर में स्वतंत्र रहें। इसलिए हम ज़्यादातर जो बीमारियों से रिलेटेड वीडियो को बनाते हैं। एडवांस आसन की भी वीडियो हम धीरे धीरे डालना स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हो गई।